क्या 2024 में आप लोग Amazon एफिलिएट मार्केटिंग की सेल्स को बूस्ट करना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। ये चैनल जीके ऑनलाइन अर्निंग है। अगर आप लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ पर मैं बहुत सारे ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड मेथड्स को शेयर करती हूँ। तो अगर आप लोग भी ऑनलाइन अर्न करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अब चलते हैं आगे वीडियो पे। वैसे तो मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर एक पूरी वीडियो पहले भी बनाई है जो कि है पार्ट 1, क्योंकि ये वीडियो उसका पार्ट 2 है। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग पहले पार्ट 1 देखें, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत लिंक करते हैं। तो अगर आप लोग पार्ट 1 देखेंगे तो आपको चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। वैसे मैं आपको बताती चलूं बेसिक्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। Amazon एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर आप उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं और हर सेल बनाने पर आपको एक फिक्स अमाउंट का कमीशन अर्न होगा। अब कमीशन उन्होंने खुद सेट किया होता है, लेकिन इसकी डिटेल्स मेरे पिछले पार्ट में है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं वो भी। वैसे तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया ही था कि हमने Amazon एसोसिएट प्रोग्राम पे किस तरह से साइन अप करना है। तो अगर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो लोग देख लें, क्योंकि आपने उसी ईमेल से amazon.com पर साइन अप करना है। अब जैसा कि मैंने आपको बेसिक्स दे दी हैं, तो मैं अब आपको बताती चलूं कि आप लोग Amazon एफिलिएट मार्केटिंग की अपनी लिंक कैसे निकालेंगे। अपनी लिंक निकालना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको उसी लिंक से ही कमीशन अर्न होगा। तो जब आप लोग साइन अप कर लेंगे तो उसके बाद आपको एक बैनर दिखेगा जहां पर टेक्स्ट का ऑप्शन लिखा होगा। आपने वहां पर जाकर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपकी लिंक जो होगी वो जनरेट हो जाएगी। और आपने जब भी अपने कस्टमर के सामने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो आपने यही लिंक लगानी है, क्योंकि जब भी आपको सेल ड्राइव होगी तो फिर आपको इसी से ही कमीशन अर्न होगा। तो अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों ने अपनी लिंक को किस तरह से जनरेट करना है और उसे क्यों प्रमोट करना है, तो आप चलते हैं वीडियो के असल पार्ट पे, जो कि है कि आप लोगों ने कहां पर मार्केट करना है Amazon एफिलिएट के प्रोडक्ट्स को, और साथ में आप लोगों ने उसे किस तरह से मार्केट करना है। और साथ में मैं आपको 2 और प्लेटफॉर्म्स बताऊंगी और उनके बारे में मैं आपको फुली डिस्क्राइब करूंगी। पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको Pinterest के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। Pinterest एक विजुअली अपीलिंग प्लेटफॉर्म है जहां का एल्गोरिथम ये है कि आप जितनी एस्थेटिकली प्लीजिंग पिक्चर्स लगाएंगे उतना आपका प्रोडक्ट जो होगा वो बिकेगा। और साथ में मैं आपको बताती चलूं कि हर सोशल्स का एक अपना एल्गोरिथम होता है। इंस्टाग्राम का अपना एल्गोरिथम होगा, ट्विटर का अपना होगा, फेसबुक का अपना होगा और Pinterest का अपना है। तो जो Pinterest का एल्गोरिथम है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊं कि वो कैसे बाकियों से डिफर करता है। सबसे पहले तो ये कि Pinterest में होता ये कि लोग जो होते हैं वो अपना कंटेंट डिस्कवर करने आए होते हैं, जो भी उनकी यूजर इंटेंट होती है उसके मुताबिक। जबकि बाकी एल्गोरिथम्स में ज्यादातर ये होता है कि लोग अपने फ्रेंड्स या इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करने आते हैं, जबकि Pinterest पे ऐसा नहीं होता है। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पर आपको एक क्विक टिप भी दे दूं कि अगर आप लोग, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आप लोगों ने 2 से 3 पिन जरूर क्रिएट करनी है डेली, लेकिन उसमें आपने एक्सेसिव लिंकिंग नहीं करनी है, उनमें से किसी एक में डाल दें आप। तो आपने करना ये कि एक पोस्ट ऐसी बनानी है जहां पर आप उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बता रहे हो जो कि कन्विंसिंग हो और रिलेटेबल हो, तो आपके चांसेस जो होंगे वो सेल से ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है रीपर्पस कंटेंट। अब रीपर्पस कंटेंट क्या होता है? अब रीपर्पस कंटेंट का मतलब ये होता है कि आप किसी और का कंटेंट उनकी परमिशन से यूज कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वो कंटेंट कॉपीराइट फ्री ही होता है। आप इस कंटेंट को 2 सूरतों में यूज करते हैं, या तो आप उनको टैग करेंगे या फिर उन्होंने खुद ही फ्री आपको अलाउ किया होता है अपनी पिक्चर्स और वीडियोस को यूज करने के लिए। जैसे कि एक बहुत ही वेल नोन ऐप है जिसका नाम है पिक्सेल। पिक्सेल में आप लोग बहुत सारी वीडियोस और इमेजेस आपको मिलेंगी जो कि एस्थेटिक भी होती हैं और ट्रेंड के हिसाब से भी होती हैं। अगर आप लोग Amazon की पिक्चर्स को यूज नहीं करना चाहते हैं और थोड़ा चेंज चाहते हैं तो आप लोग पिक्सेल से भी उठा के इमेजेस यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि आप लोग कौन कौन सी पिक्चर्स को यूज कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इनकी जो पिक्सल है वो भी बहुत हाई क्वालिटी की है, और अगर आप लोग आज के ट्रेंड के हिसाब से देखें तो इसी तरह की ही पिक्चर्स आप ज्यादातर देखेंगे। और जो दूसरा डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊं कि Pinterest पर आप कीवर्ड सर्च कर जाते हैं और वहां पर एक कैटेगराइजेशन बनी होती है जिसके थ्रू आप लोग जाते हैं। जो भी कीवर्ड्स लोगों ने डाले होंगे वही आपके सामने आएंगे। और Pinterest जो है वो सर्च इंजन की तरह काम करता है। सर्च इंजन पे भी यही होता है, जैसे कि Google एक सर्च इंजन है, वहां पर भी यही होता है कि आप जो भी कीवर्ड डालेंगे आपकी जो भी यूजर इंटेंट होगी वो एज इट इज आएगी। जबकि बाकी सोशल्स पे होता ये है कि जो ट्रेंडिंग पे होगी, जो पॉपुलर पोस्ट होगी वो सामने आएगी। अब इस चीज के लिए मेरे पास आपके लिए एक एग्जाम्पल भी है।
वो एग्जाम्पल ये है, फॉर सपोज मेरी जो निश है वो स्किन केयर है, तो मैं अपनी पिन में एक क्वेश्चन डालूंगी जो कि है हाउ रेटिनॉइल कैन क्लींस योर स्किन। अब जो भी ऑडियंस मेरी स्किन केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स ढूंढ रही होगी और वो चाह रहे होंगे कि उनकी स्किन इंप्रूव करे, तो ऑब्वियस सी बात है वो इसको जरूर देखेंगे। तो वहां पर मैं बेनिफिट्स भी एक्सप्लेन करूंगी उसी पोस्ट के अंदर, और जब मैं बेनिफिट्स एक्सप्लेन करूंगी जो कि शॉर्ट होंगे, कंसाइज होंगे, लेकिन वो जो आपको पर्पस है वो भी एक्सप्लेन कर रहे होंगे साथ में, तो लोग जरूर चाहेंगे कि वो आपकी लिंक पर जाएं, जो आपका जो प्रोडक्ट है उसको बाय करें। अब दूसरा पॉइंट आता है बंडल पेन्स। अब बंडल पेन्स क्या होती हैं? अब बंडल पेन्स का मतलब ये होता है कि एक ही पेन में 4 से 5 प्रोडक्ट्स हो। अब बंडल की बहुत सारी एग्जांपल्स होती है, जैसे कि आउटफिट का बंडल भी हो सकता है, स्किन केयर का भी हो सकता है, कलनरी का भी हो सकता है, किसी भी चीज की जिसकी बहुत सारी कलेक्शन हो। और अगर फॉर सपोज मैंने कोई आउटफिट चूज किया है, उसके साथ मुझे उसकी मैचिंग चीजें भी मिल जाए, क्योंकि अक्सर लोग ढूंढ रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं बंडल पेन्स। अब एक बंडल पेन मैं आपको यहाँ पर क्रिएट भी करना सिखाऊंगी। तो अब हम आ चुके हैं कैनवा पर, और अब हमने क्रिएट डिजाइन पर जाकर पिंटरेस्ट पिन को सर्च करना है, एंड देन उसके बाद हमने एलिमेंट्स पर जाकर ब्राउन वॉलपेपर को सर्च करना है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पिंटरेस्ट पर एस्थेटिक चीजें चलती हैं, तो मैं आपको उसी तरह का ही डिजाइन बनाना सिखा रही हूँ। उसके बाद आप लोगों ने एक सूटेबल सा वॉलपेपर को चूज कर लेना है, और फिर वॉलपेपर चूज करने के बाद आपने दोबारा से एलिमेंट्स पर जाना है और रेक्टेंगल को सर्च करना है। रेक्टेंगल को सर्च करने के बाद आपने इसके कलर को चेंज कर देना है अपने डिजाइन के मुताबिक। मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर लिया है, और उसके बाद मैंने इसको रिसाइज कर दिया है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आप लोगों ने टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाना है, उसके बाद हेडिंग ऐड करनी है, और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर क्या टाइप किया है। आप अपने आइडिया के मुताबिक कुछ भी टाइप कर सकते हैं, और फिर उसके बाद टेक्स्ट का कलर चेंज करके रेक्टेंगल के ऊपर प्लेस करते हैं। और फिर उसके बाद आपने Amazon भी जाना है, और जैसा मैंने यहाँ पर आउटफिट का बंडल चूज किया था, तो उस तरह मैंने एक आउटफिट चूज कर लिया है, और अब उसके बाद मैंने उसकी पिक्चर्स ले ली हैं, और मैंने बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया है, और अपने जो डिजाइन था उसके ऊपर प्लेस कर दिया है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक बंडल है, तो उससे जितने भी मैचिंग चीजें थी मैंने वो भी सिलेक्ट कर ली हैं, और वो सभी मैंने Amazon से ही सिलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पर आप देखें आपकी पिंटरेस्ट पिन कितनी इजीली तैयार हो चुकी है। खैर, अब आपको ये सवाल आ रहा होगा कि आप पिंटरेस्ट पे 5 लिंक किस तरह डालें, क्योंकि पिंटरेस्ट पे सिर्फ एक ही लिंक डल सकती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप 5 लिंक किस तरह से डाल सकते हैं। तो अब बात आती है सोल्यूशन की। सोल्यूशन ये है कि आप लोगों ने जाना है biolink.com पर। अब biolink.com क्या है? biolink.com एक ऐसी सिंगल URL है जो कि आपकी बहुत सारी लिंक्स को कंबाइन करके एक URL में शिफ्ट कर देती है। अब ये हम लोग अक्सर बहुत सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में डालते हैं, तो ये मैंने आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एक्सप्लेन कर दी पिंटरेस्ट की, और अगर आप इन्हीं को फॉलो करेंगे तो आपकी सेल जरूर ड्राइव होंगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे, जो कि है कोरा। कोरा एक बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये भी ऑब्वियस बात है, एल्गोरिथम डिफरेंट है, क्योंकि बाकी प्लेटफॉर्म्स पे ऐसा नहीं होता है, जबकि कोरा पे या कुछ उस तरह की एप्स पे जरूर ऐसा होता है, जहाँ पर लोग अपने क्वेश्चंस को आंसर करते हैं और आप लोग अपनी निश से रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढते हैं और उनका जवाब देते हैं। अब आपने ये करना होता है कि यहाँ पर भी स्पैमिंग नहीं करनी होती है। स्पैमिंग की यहाँ पर बहुत सारी एग्जाम्पल्स है। एक तो ये कि लोग कुछ आपसे कुछ और सवाल कर रहे हैं, आप उसका कोई और जवाब दे रहे हैं, तो पूरा उसको एज एन मैनिपुलेटिव लेता है, क्योंकि आप ऑब्वियस बात है ऑडियंस को कहीं और ड्राइव कर रहे हैं सिर्फ अपनी एफिलिएट लिंक्स के लिए, तो आप ये नहीं कर सकते। और ये भी याद रहे कि कोरा जो है वो एफिलिएट लिंक्स को जरूर अलाउ करता है, लेकिन वो स्पैमिंग को अलाउ नहीं करता है, और आपका अकाउंट इस तरह एलिमिनेट भी हो सकता है अगर आप स्पैमिंग करें तो। कोरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रिक्वायर करता है कि आप लोगों की हेल्प करें, और हेल्प करने के थ्रू आप उनको लिंकिंग करें। और हाँ, याद रहे कि आप लोगों ने उनको लॉन्ग आंसर देना है जिसमें आप उन्हें सारा कुछ एक्सप्लेन करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपने हैंडबैग को सर्च किया है और उससे रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन मिला है, आपने उसको पूरा एक्सप्लेन करना है, लोगों को बताना है कि ये नीचे एफिलिएट लिंक है, अगर आप लोग इसे बाय करना चाहते हैं तो जरूर बाय करें, और फिर आपने एफिलिएट लिंक देनी है। इससे आप लोग ऑनेस्ट लगेंगे कोरा की नजरों में, और आपको कोरा प्रमोट भी करेगा। और अब आता है नेक्स्ट प्लेटफॉर्म, जो कि है रेडिट। ये कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे और आप उसका ऑब्वियसली बात है जवाब देंगे, पर यहाँ पर जो चीज होती है वो
ग्रुप्स की बेस में जो निशेस होती हैं वो बनी होती हैं। जैसे फॉर सपोज फिटनेस की एक अपनी निश होगी और उसका एक अपना ग्रुप होगा, वहां पर लोग सप्लीमेंट्स की बात करेंगे, एक्सरसाइजेस की भी बात करेंगे। तो आपने उन ग्रुप्स को ज्वाइन करना है जो आपकी निश से रिलेटेड हो, और आपने फिर आंसर्स करने हैं। और कोशिश करें कि आप उनसे सच बोलें। जब भी आप एफिलिएट की लिंक दें तो उन्हें बताएं कि इससे आपको बेनिफिट होगा अगर आप लोग खरीदेंगे। जितना आप ट्रांसपेरेंसी रखेंगे उतना ट्रस्ट बिल्ड होगा। अब आपसे जो भी रिलेटेड निश होगी, आपने वही सबरेडिट का ग्रुप ज्वाइन करना है और वहां पर अपने क्वेश्चंस को आंसर करना है। और याद रहे कि आपने ट्रांसपेरेंसी शो करनी है, यानी कि आपने अगर जब भी एफिलिएट लिंक को ड्रॉप करना है, यानी कि वहां पर पब्लिश करनी है, तो आप लोगों ने बताना है कि आपको इससे कमीशन अर्न होगा। इससे क्या होता है कि ट्रस्ट बिल्ड होगा। और उससे पहले आपने एक अच्छा सा आंसर देना है जिसमें आप उसके बेनिफिट बता रहे हैं उस चीज के, कि वो क्यों बाय करनी चाहिए, क्या फायदा होगा। तो ऑब्वियस बात है कंसिस्टेंसी तो लगेगी, लेकिन आपकी प्रोडक्ट जरूर बाय होगी अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे और राइट डायरेक्शन में मेहनत करेंगे। तो अब करते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने आपको सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एक्सप्लेन की थी एज प्रॉमिस, और मैंने साथ में आपको वो प्लेटफॉर्म्स भी बताए। अगर आप उन पर मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी सेल जरूर होगी। साथ में अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, और अगर आप इन्हें यूजफुल समझते हैं तो इनको शेयर भी कर दीजिएगा। और आप लोग मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट डिजाइन विद खदीजा को भी फॉलो कर सकते हैं। और टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।